बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिटिकल रीजनिंग की एग्ज़ाम्पल 4 हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप्स पे मुश्तमिल है। ग्रुप्स की क्वेश्चनिंग का वे ऑर्डर की क्वेश्चनिंग के वे से डिफरेंट होता है, तो हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। A high school principal periodically creates committee to work on special projects. Each such committee consists of 3 faculty members drawn from the following 5 departments: English, Foreign Language, Mathematics, Science and Social Studies. तो एक स्कूल में एक कमेटी बनती है जिसके 3 मेंबर्स हैं और 5 डिपार्टमेंट्स में से टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो तीन लोग आपने लेने हैं, डिपार्टमेंट 5 हैं, इसका मतलब है हर एक की नुमाइंदगी उसमें नहीं होगी। द कमेटी मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कमेटी ने इन शराइत को पूरा करना है। पहली, द कमेटी कैन कंसिस्ट इंटायरली ऑफ टीचर्स फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। नो कमेटी, कोई भी कमेटी एक ही डिपार्टमेंट के टीचर्स पर मुश्तमिल नहीं होगी। तो हम जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो पहले तो डिपार्टमेंट्स के नाम हमने मुख्तसर लिख लिए, फिर ये बात कि नॉट सेम डिपार्टमेंट, तीनों सेम डिपार्टमेंट से नहीं हो सकते, इसको लिखा। कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, ये लिखा। अ सोशल स्टडीज टीचर कैन सर्व ऑन ए पर्टिकुलर कमेटी इफ एंड ओनली इफ ए मैथमेटिक्स टीचर इज आल्सो ऑन द कमेटी। इफ एंड ओनली इफ 2 वे कंडीशन होती है कि अगर सोशल स्टडी का आप टीचर लेंगे तो उसके साथ मैथ का टीचर आपको लेना पड़ेगा, और अगर मैथ का टीचर आप लेंगे तो सोशल स्टडी का टीचर आपको लेना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में गोया जुड़े हुए हैं, जब भी आएंगे दोनों इकट्ठे आएंगे। तो अगर आप एक से सिर्फ एक लेते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ए फॉरेन लैंग्वेज टीचर इज ऑन ए कमेटी एन इंग्लिश टीचर मस्ट आल्सो बी ऑन द कमेटी। अगर एक फॉरेन लैंग्वेज टीचर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको इंग्लिश टीचर भी लेना पड़ेगा। गोया ये एक लाजमी कंडीशन आ गई कि फॉरेन लैंग्वेज जब लेंगे तो उसके साथ इंग्लिश लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ या कोई इस तरह की और वर्डिंग यूज़ नहीं हुई, जिसका मतलब है ये 1 वे कंडीशन है कि फॉरेन लैंग्वेज का टीचर जब भी लेंगे उसके साथ इंग्लिश का टीचर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश का टीचर लेते हैं तो उसके साथ फॉरेन लैंग्वेज का टीचर लेना ज़रूरी नहीं है। तो पिछली कंडीशन 2 वे थी, ये 1 वे कंडीशन है। एंड नो कमेटी कैन हैव टीचर्स फ्रॉम बोथ द इंग्लिश एंड द साइंस डिपार्टमेंट। कोई कमेटी ऐसी नहीं होगी जिसमें दोनों डिपार्टमेंट से टीचर आए, इंग्लिश और साइंस। गोया अगर इंग्लिश से लेंगे तो साइंस से नहीं ले सकते, साइंस से लेंगे तो इंग्लिश से नहीं ले सकते। तो इन बातों को हमने यहाँ ये 2 वे कंडीशन दोनों तरफ एरो देके, और ये 1 वे कंडीशन, और ये कि ये नहीं आ सकते तो नॉट लिख लिया कि ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। यूं अब इसमें रिलेट करके कोई बहुत डिटेल और इसमें नहीं बनती, सारी बातें यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, इसलिए इसकी रिलेशनशिप भी यही कंसिडर होगी। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव टू बी थर्ड टीचर ऑन ए कमेटी दैट ऑलरेडी हैज़ असाइंड इन ए सोशल स्टडी एंड ए साइंस टीचर। अगर एक कमेटी में सोशल स्टडी और साइंस से हम टीचर ले चुके हैं तो तीसरा टीचर कहाँ से आएगा? तो जो डिपार्टमेंट उसने ली उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक सोशल स्टडी और एक साइंस। तो साइंस के साथ तो किसी के आने का कंडीशन नहीं है, बल्कि ना आने की कंडीशन है, तो इंग्लिश का नहीं आ सकता, साइंस का लिया। लेकिन सोशल स्टडी के साथ कंडीशन थी मैथ की, जब भी सोशल स्टडी लेंगे मैथ भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब है 2 अगर हमने इन डिपार्टमेंट से लिए हैं तो तीसरा लाजमन हमें मैथ डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, और मैथ डिपार्टमेंट की ऑप्शन है ऑप्शन सी, अ मैथमेटिक्स टीचर। सो क्वेश्चन 31 का आंसर हमारे पास ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स टीचर। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सेप्टेबल कमेटी। इनमें से कौन सी एक एक्सेप्टेबल कमेटी है? तो एक्सेप्टेबल कमेटी वो होगी जो किसी कंडीशन की खिलाफ वर्जी नहीं करती। ऑप्शन ए कहती है 3 फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, तो तीनों सेम डिपार्टमेंट वाली जो कंडीशन थी उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ऑप्शन बी 1 टीचर ईच फ्रॉम सोशल स्टडी, फॉरेन लैंग्वेज एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो सोशल स्टडी के साथ मैथ की कंडीशन थी, इसमें सोशल स्टडी के साथ मैथ नहीं आ रहा, तो इसमें भी कंडीशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सी 1 टीचर ईच फ्रॉम साइंस, फॉरेन लैंग्वेज एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश और साइंस, तो साइंस के साथ कंडीशन थी कि इंग्लिश नहीं आ सकती, सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
2 फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स एंड 1 इंग्लिश टीचर। फॉरेन लैंग्वेज के साथ इंग्लिश की कंडीशन थी और एक डिपार्टमेंट से 3 नहीं आ सकते, 2 तो आ सकते हैं, लिहाजा ये एक एक्सेप्टेबल शर्त है। लगता है कि यही आंसर है, लेकिन हम इख्तियातन ऑप्शन ई को भी चेक कर लेते हैं। 2 मैथमेटिक्स टीचर एंड 1 फॉरेन लैंग्वेज टीचर। फॉरेन लैंग्वेज टीचर के साथ कंडीशन थी इंग्लिश आएगा, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, और मैथ के साथ कंडीशन थी सोशल स्टडी की, वो भी पूरी नहीं हो रही, सो ई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वाहिद एक्सेप्टेबल ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन जो दुरुस्त है 32 क्वेश्चन के लिए वो डी है, 2 फॉरेन लैंग्वेज टीचर और 1 इंग्लिश टीचर। क्वेश्चन 33, विच इज़ द ओनली डिपार्टमेंट दैट कैन नॉट हैव 2 ऑफ इट्स टीचर्स ऑन ए कमेटी। कौन सा डिपार्टमेंट है जिससे 2 टीचर्स नहीं लिए जा सकते। तो हमें इन डिपार्टमेंट्स को फिर चेक करना पड़ेगा कि किससे हम 2 नहीं ले सकते, किससे 2 लेने की सूरत में किसी कंडीशन की खिलाफ वर्जी होती है। तो अगर हम सोशल स्टडी से 2 ले लेते हैं और 1 मैथ से, तो कंडीशन दोनों के इकट्ठे आने की फुलफिल हो जाती है, ये तो पॉसिबल है। इसी तरह हम अगर मैथ से 2 लेते हैं और 1 सोशल स्टडी से, तो भी कंडीशन पूरी हो जाती है। इसका मतलब इन दोनों से तो 2-2 आ सकते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा था 2 फॉरेन लैंग्वेज और 1 इंग्लिश, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और 2 फॉरेन लैंग्वेज की बजाय 2 इंग्लिश और 1 फॉरेन लैंग्वेज हो जाए तो ये भी पॉसिबल है। अब अकेला हमारे पास बचता है साइंस। साइंस से अगर हम 2 लेते हैं तो चूंकि उसके साथ इंग्लिश नहीं आ सकता और इंग्लिश की वजह से फिर फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आएगा, तो 2 आपने साइंस से लिए, अब 1 आपको और चाहिए, तो मैथ से लेंगे तो साथ सोशल स्टडी लेना ज़रूरी है, सोशल स्टडी से लेंगे तो साथ मैथ लेना ज़रूरी है। इस वजह से जो है वो आपको इस कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते। 2 साइंस के टीचर लेके आपके पास कोई और अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश की पहले ही कंडीशन है वो इसके साथ नहीं आ सकती, फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश के बगैर नहीं आ सकती, और अगर आप सोशल स्टडी से लेंगे तो मैथ से लेना ज़रूरी है, मैथ से लेंगे तो सोशल स्टडी से लेना ज़रूरी है, लिहाजा 2 टीचर साइंस डिपार्टमेंट से नहीं लिए जा सकते। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, साइंस। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following could be 2 other teachers serving on a committee with a teacher from foreign language department। अगर हमने एक टीचर फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से ले लिया है तो बाकी 2 टीचर कौन से हो सकते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज के साथ कंडीशन थी इंग्लिश की, इसका मतलब है जो भी हम 2 और लेंगे उनमें से एक कम अज़ कम इंग्लिश डिपार्टमेंट से होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए में है अनदर टीचर फ्राम फॉरेन लैंग्वेज एंड फ्राम मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के साथ तो सोशल स्टडी कंपलसरी है, ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 टीचर ईच फ्राम सोशल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। एक टीचर सोशल स्टडी से और 1 मैथमेटिक्स से, क्योंकि सोशल स्टडी और मैथ की कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के साथ 1 टीचर इंग्लिश का होना चाहिए, उस कंडीशन की इसमें खिलाफ वर्जी हो रही है। सी ऑप्शन, 1 टीचर ईच फ्राम साइंस एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट। 1 साइंस से और 1 इंग्लिश डिपार्टमेंट से, तो कंडीशन थी कि साइंस और इंग्लिश डिपार्टमेंट से आप इकट्ठे टीचर ले ही नहीं सकते, ये उस कंडीशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। 2 मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स के साथ सोशल स्टडी का आना ज़रूरी है, और फिर ये कि फॉरेन लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, दोनों कंडीशन की खिलाफ वर्जी है इसमें। और ई 2 इंग्लिश टीचर, ये एक्सेप्टेबल हो सकता है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज के साथ इंग्लिश की कंडीशन है और 2 इंग्लिश के टीचर लेने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन ई इज़ द आंसर। फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से 1 अगर आपने चूज़ किया तो बाकी 2 आप इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। सो ये हमारा ग्रुप्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 31 का आंसर सी, 32 का आंसर डी, 33 का आंसर सी और 34 का आंसर ई। इसी तरह की हम एक आध एग्जाम्पल और भी डिस्कस करेंगे। इसको अलग से एक टाइप के तौर पे आपने जहन में रखना है। इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी वो हमारी एग्जाम्पल थी ऑर्डर की। राब्ते के लिए आप aleemacademy@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं या कॉल करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।